जी अब ठीक है। हमने डॉक्टर जैसे उस सुमित दिन देखा आ था, रही है। अच्छा जैसा हमने उस दिन देखा था डायग्राम में, तो ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द ब्रेन में सिचुएटेड है। दोनों लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर, हाँ ठीक है, जो ब्रेन के लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर्स हैं उनके बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड होता है ये। और दिस वाज द लास्ट वन ऑफ द लास्ट ब्रेन ऑर्गन्स टू बी डिस्कवर्ड। बहुत छोटा सा होता है ये। और हमारे एज मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। और इसकी जो सिक्रीशन होती हैं वो डायरेक्ट ब्लड में जाती हैं, और फिर ब्लड के थ्रू बाकी सारे ऑर्गन्स में ये जाती हैं सिक्रीशन। मेन सिक्रीशन इसकी होती है मेलाटोनिन। और ये अ, हमारे जो सर्केडियन रिदम बोलते हैं जिसको, जो दिन रात और इन चीजों को डिफरेंशिएट करते हैं, ये उसके ऊपर कंट्रोल होता है इनका। और इन्हीं सिग्नल्स की वजह से होता है कि किसी को, मतलब फिक्स टाइम्स होते हैं जब आपको नींद आ रही होती है, रात है नींद आ रही है, दिन है तो आपको उठना है। ये चीजें, ये मेलाटोनिन ही, मतलब मेलाटोनिन टेक्स केयर ऑफ ऑल दिस। और इसको जैसा कि हमने पढ़ा कि मेडिटेशन में कि ये थर्ड आई कहा जाता है। थर्ड आई हमारी लैंग्वेज में भी कहा जाता है, बट थर्ड आई हमारी लैंग्वेज में इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी लाइट से, जैसे दोनों हमारी आंखें हैं वो लाइट पे डिपेंड करती है, उनका सारा फंक्शन लाइट से कंट्रोल होता है। उसी तरह इसका भी फंक्शन सारा लाइट से कंट्रोल होता है। और बाकी इसका ये जो हार्मोन है मेलाटोनिन, इसका बहुत रोल है स्लीप में। और जब डार्क होता है तो ज्यादा सिक्रीशन होती है। बाकी इसका इफेक्ट बोन हेल्थ पे है, मेंटल हेल्थ पे है, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पे है। और एग्जैक्टली कितना है, दैट हैज अभी तक उसका पता नहीं चला है, मतलब स्टिल बीइंग वर्कड अपॉन कि कितना है। तो 17th सेंचुरी में एक्चुअली एक फिलोसोफर और साइंटिस्ट भी थे, रेने डेस्कार्टिस नाम से। और वो बहुत इंटरेस्टेड रहते थे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में। उन्होंने अपने एक बुक छापी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि दिस इज रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल सीट ऑफ द सोल। बट एनीवे वो तो इट वाज डिस्कार्डेड एट दैट टाइम। बट बेसिक, मतलब हमारे हिसाब से तो बेसिक इसका यही है कि मेलाटोनिन प्रोड्यूस होता है और ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंड ओवरऑल सारे बॉडी फंक्शंस पे इसका इफेक्ट है। बाकी तो इट इज हर जगह यही लिखा हुआ है कि मतलब ऋषि मुनियों को दे टेक इट टू बी, मतलब ये आध्यात्मिक लिंक इसका ज्यादा माना जाता है। बट हमारी तरफ से तो इट इज जस्ट एन एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीटिंग अ हार्मोन जो कि हमारे सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बस मेरे लिए तो हाँ, इतना ही बोलूंगी। नहीं आपने फिर भी काफी चीजें हमें क्लियर कर दी। और मैंने जो पढ़ा था उसमें एक चीज और ना, भी थी कि हमारी बायो क्लॉक का भी काम हेलो यही करता है। हेलो। हाँ जी हाँ जी। मैंने कहा मैंने जो पढ़ा था उसमें ये भी था कि ये हमारी बायो क्लॉक का भी काम करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक है ये। आज बहन जी का नेटवर्क कुछ गड़बड़ है। ये बायो क्लॉक, ये जो सर्केडियन रिदम मैं बता रही हूँ, ये बायो क्लॉक ही जी है हमारी। हाँ जी जी। जी और जी। ये जो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बस बिल्कुल वही। और ऑप्टिक नर्व एक्चुअली इससे रिलेटेड नहीं है। हाँ, हेलो। हाँ जी। और ऑप्टिक नर्व एक्चुअली वहां तक नहीं जाती है, ऑप्टिक नर्व का दूसरा कोर्स होता है। लेकिन हाँ, बिकॉज ये भी हमारी आईज की तरह लाइट पे डिपेंडेंट है, तो इस वजह से हम भी इसको एज मेडिकल
स्टार्ट करते हैं आज। चलिए, आप एक्सरसाइज तो कर ही चुके हैं 10 बार। अब हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। और ध्यान जो है वो जहाँ बहन जी ने बताया बिल्कुल वैसी जगह, सेंटर ऑफ ब्रेन, दोनों कानों के सेंटर में, ये अपने आईब्रोज के बिल्कुल पीछे की ओर। तो अब मेरे ख्याल से काफी हमें क्लियर हो गया होगा कि हमारा पीनियल ग्लैंड या आज्ञा क्षेत्र की जो फिजिकल जगह है वो कहाँ है। तो वहां पर आपने कंसंट्रेट करना है और 10 बार भ्रामरी प्राणायाम। और हमारा ध्यान जो है वो पीनियल ग्लैंड पे ही रहेगा। शुभैन होस्ट दे देना। अपनी बॉडी को स्टिल कर लें। पूरे शरीर पर एक बार नजर दौड़ाएं, कहीं कोई तनाव ना हो। मन में कोई विचार हो तो उसे एंगेज ना करें।
शरीर पे पूरी तरह एक बार देख लें, कहीं कोई खिंचाव या तनाव ना हो। जिस पार्ट में कुछ खिंचाव लगता है या तनाव लगता है, उसे रिलैक्स कर लें। और ख़ास तौर पर चेहरे को पूरी तरह रिलैक्स रखें। फेस को टेंस करके अपनी आई को, अपनी आँखों को आज्ञा चक्र पर नहीं फिक्स करना है। फेस बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए, अन्यथा जैसे एक बहन जी ने, मेरे ख्याल डॉली बहन जी ने बताया था, उनको समस्या हुई थी कि मुँह जकड़ा हुआ था, तो वो समस्या हो सकती है। बिल्कुल फेस को रिलैक्स रखें। तो मैं अभी म्यूज़िक शुरू करने वाला हूँ। लोग कंफर्टेबल हों, मूल बंद लगा लें।
राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो जरूर बात कहें या कुछ पूछना चाहें। सर, जो आपने त्राटक कल बताया था, वो त्राटक में मीन्स जैसे आप कहते ना जोत जला के कंसंट्रेट कर सकते, तो जोत में एक तो पूरी जोत दिखाई देती है, कहाँ पे कैसे फोकस करते हैं? दीवार पे एक पॉइंट लगा लो अगर इतना वो ज्यादा कंफ्यूज है, बेटर। वो ठीक ज्यादा है। बेटर है। हाँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जोत में या तो जोत स्टिल रहे, अगर वो फ्लक्चुएट करती है तब भी दिक्कत है। तो ठीक है। एक डॉट और वो लगाना 10-12 फीट से कह रहे थे आप ना? हाँ। ठीक। और वो वैसे ये भी कहा जाता है कि ये अपनी नाक के सामने ऐसे अंगूठा रख ले तो उस पे अच्छा, कर ले। हालांकि ये भी थोड़ा कम्बरसम है कि हाथ जो है वो पेन दर्द का करने पॉइंट लगेगा। या बोलते हैं पेन की टिप बोलते हैं ना, या तो फिर कहते हाँ, हैं कि कुछ पेन की टिप। नहीं, बेटर है एक कागज लगा लें, कहीं पे चिपका लें दरवाजा या कोई भी जगह पे, और उसके ऊपर डॉट लगा लें जो दूर से दिखता हो। और एक आप वो कल त्रिकुट कुछ कहने वाले थे, वो फिर आपको त्रिकुटी, मिला नहीं, वो मिल हाँ, गया? वो मेरे को ध्यान नहीं रहा देखना। ठीक, चलो कोई। वो संडे को ही देखूंगा मैं। ठीक। संडे को कुछ और चीजें होंगी तो वो भी शेयर करूंगा। ठीक है सर। चलिए फिर आज के सेशन की यहीं पर समाप्ति करते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। आप सभी का मेडिटेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे पार्टिसिपेंट्स की संख्या बढ़ रही है और ये अच्छी बात है, क्योंकि कलेक्टिव मेडिटेशन का एक फायदा ये रहता है कि जब हम कलेक्टिव मेडिटेशन, वैसे तो एक इंडिविजुअल मैं कहा करता हूँ प्रैक्टिस है ये, पर कलेक्टिव मेडिटेशन में फायदा ये होता है कि हम जो कॉस्मिक वाइब्रेशंस हैं उनके साथ हम एक जो अपनी फ्रीक्वेंसी है वो भेजते हैं, और वो एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो पूरे यूनिवर्स पर डालता है। और कोई भी हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं यूनिवर्स को तो इट कम्स बैक टू अस मैनी टाइम्स। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कलेक्टिव मेडिटेशन की। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। और अच्छा लगता है कि जब ज़्यादा लोग होते हैं, और उसके ये है कि भी पॉजिटिव इफेक्ट भी ज़्यादा ही होंगे। लेट अस होप सो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।